औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला और मेहरबान है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफियत से रखे। तो सबसे पहले हम दुआ करते हैं कि जितने मुसलमान घरों या अस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहतियाब करे, आमीन। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्क्राइब इमेज के बारे में बात की थी, ठीक है। अगर किसी भाई को वो वीडियो ना मिले तो वो हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो कमेंट बॉक्स में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रीटल लेक्चर, ठीक है। ये स्पीकिंग मॉड्यूल का हमारे पास चौथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अच्छे खासे नंबर देता है हमें लिसनिंग में भी और स्पीकिंग में भी। ये क्वेश्चन भी हमें दो मॉड्यूल में नंबर देगा, लिसनिंग में भी और स्पीकिंग में भी, ठीक है। इस क्वेश्चन में होता कुछ यूँ है कि हमारे पास अमूमन तो ये एक क्वेश्चन ही आता है टेस्ट में, लेकिन कई बार दो भी आ जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपने आप को तैयार रखना है दो के लिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि एक आएगा कि दो आएंगे, ठीक है। आपने अपने माइंड को तैयार रखना है दो के लिए, ठीक है। तो इसमें होता कुछ यूँ है कि आपके सामने आपने हेडफोन लगाए होंगे, आपके सामने एक 30 to 35 सेकंड्स का लेक्चर चलेगा, ठीक है। वो आपने सुनना है, ठीक है। और उसको बाद में आपने अपने अल्फाज में बताना है कि उसने हमें क्या कहा है, ठीक है। ये सुनने में तो आपको मुश्किल लग रहा होगा कि यार मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है, कि उसने क्या कहा इंग्लिश में, ये वो। तो इसका बहुत आसान हल हमारे पास है। हमने इसका इजी टेम्पलेट बनाया हुआ है जो मैंने खुद अपने टेस्ट में इस्तेमाल किया और मुझे यकीन है कि वो 100% वर्क किसने किया, इसी वजह से मेरे स्पीकिंग में नंबर आए, ठीक है। तो वो टेम्पलेट भी आपके साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने इस टेम्पलेट को फॉलो करना है तो आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये बात कि आपने जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है घर, ठीक है, आपने एक पेंसिल और एक पेपर अपने पास रखना है, ठीक है। और आपने रोज़ तकरीबन ये 3 से 4 क्वेश्चन लाजमी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, अपने इस क्वेश्चन को पक्का करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जब वो आपने लेक्चर सुनना है कि वो क्या कह रहा है उत्तर, ठीक है, आपने सबसे पहले जो उसकी इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स उसने बोले हैं, जैसे कि आपको पता लग जाएगा यार इस बारे में लेक्चर है, ठीक है, आपने वो लफ्ज़ सबसे ऊपर लिख लेना, ठीक है। वो आपका टॉपिक होगा उस लेक्चर का, ठीक है। उसके बाद वो जो भी बोले 30-35 सेकंड्स उसने बोलना है, आपने उसमें से जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है ना वो अपने पेपर पे लिख लेने, ठीक है। आपने हेडफोन कानों में लगा लेने हैं और अपनी पेंसिल पेपर पे रख लेनी है, ठीक है। आपने इस वक्त अपनी जो दोनों सेंसेस हैं, हाथ वाली और कान वाली, इनको इस्तेमाल करते हुए आपने जो आपके कानों ने सुना कि यार ये आपको लगे यार ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है, वो आपने उसी वक्त अपनी कॉपी पे लिख लेना है जो आपके पास पेज होगा, ठीक है। आपने कम से कम उस लेक्चर में से कम 12 से 13 कीवर्ड लिखने हैं, ठीक है। हाँ, इससे कम से कम 12 मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं लिख होते 12 से तो कम से कम 8-9, ठीक है, 7-8-9 लाजमी लिखने हैं आपने, ठीक है। इस तरह आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 12 लिखें, ठीक है, लेकिन आपसे अगर ना हो तो 7-8 भी ठीक है, आप लिख लें, ठीक है। तो उसके बाद टेम्पलेट पे आ जाते हैं। जैसे टेम्पलेट में सबसे पहले लिखा हुआ है कि टाइटल, ठीक है। टाइटल में आपने जो सबसे ऊपर कीवर्ड लिखा होगा टॉपिक, वो लिखना है, वॉज द मेन लेक्चर ऑफ द टॉपिक, वॉज द ऑफ द लेक्चर, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि हिट दी स्पीकर टॉक्ड अबाउट 1 2 3। तो वो जो 1 2 3 है उस जगह पे आपने अपने नीचे वाले कीवर्ड लिखने हैं, और जो उसके बाद ही ऑल्सो टॉक अबाउट 4 5 6 एंड 7, उसकी जगह भी आपने जो कीवर्ड लिखे होंगे वो लिखने हैं, ठीक है। और इसमें आपको एक और ट्रिक बताऊँ मैं कि अगर आपने लेक्चर सुना लेकिन आपको ज़्यादा कीवर्ड समझ नहीं आया, आपके पास सिर्फ 5 से 6 कीवर्ड हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आप उन कीवर्ड्स को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 आपने बोला है, 4 5 के बाद फिर 1 2 वाले बोल लें, ठीक है, उससे कोई मसला नहीं बनेगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे।
ये टेक्निक भी काम करती है, मैंने खुद इस्तेमाल करके देखी है अपने टेस्ट में, ठीक है। तो आपने रिपीट कर लेने हैं, ठीक है। कम से कम आपने रिपीट करके 12 से 15 जो है ना उस अपने टैबलेट में यूज़ करने हैं। अगर आपके पास 6 हैं तो आप उन 6 को 2-3 बार रिपीट कर लें, ठीक है। पहले ऊपर से 1 से लेकर 6 तक, बाद में तीसरा पहले, दूसरा बाद में, चौथा उसके बाद में, जैसे आपके सामने लिखे होंगे आप वहाँ से देख कर लेना, ठीक है। और इस क्वेश्चन में भी फ्लुएंसी मैटर करती है, 100% मैटर करती है, और फ्लुएंसी से ही नंबर आएंगे, ठीक है। मैंने आपको बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि फ्लुएंसी के बगैर आप स्पीकिंग का ये मॉड्यूल क्लियर नहीं कर सकते। आपको सबसे ज़्यादा वर्क अपनी फ्लुएंसी पे करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लुएंसी इज़ द मेन थिंग इन स्पीकिंग सेक्शन, ठीक है। विदाउट स्पीकिंग यू कैन नॉट पास स्पीकिंग मॉड्यूल, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि फ्लुएंसी अपने ध्यान में रखें, उसकी प्रैक्टिस करें जितनी हो सके उतनी, कम है उसकी, ठीक है, प्रैक्टिस। आप अपनी फ्लुएंसी को अगर बेटर कर लेंगे तो आपका स्पीकिंग मॉड्यूल इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई मसला ही नहीं आएगा, ठीक है। फिर अपनी दूसरे मॉड्यूल्स पर आप ज़्यादा तवज्जो दें, आप स्पीकिंग को भला कम तवज्जो दें, कोई मसला नहीं। सबसे पहले आपने अपनी फ्लुएंसी को बरकरार रखना है, और फ्लुएंसी बरकरार तब ही रहेगी जब आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तभी आपकी फ्लुएंसी बरकरार रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी भाई को कुछ समझ ना आई हो तो हमारे साथ रब्ता करें। आपको जैसा कि पता है कि हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है PT अकेडमी के नाम से, हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर किसी भाई ने वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, आप उस ग्रुप में पर्सनली हमारे साथ क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। नहीं तो हम फ्लुएंसी वाली जो वीडियो हमने अपने चैनल पर डाली हुई है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप इंशाल्लाह जाकर चेक करें। इंशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज़, अपना सब ख्याल रखिए।